कार्यक्रम की शुरुआत में मैं माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत करने का कष्ट करें। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा अपने व्यस्तम कार्यक्रम से आज हमको अपना कीमती समय आपने दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय राजस्व विभाग के निर्मित हो चुके आवासीय भवनों के लोगों के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्व विभाग की प्रदेश की जो प्रशासनिक भूमि व्यवस्था की धनी है, विभाग द्वारा लोकहित निरंतर उत्कृष्ट गुणात्मक कार्य करते हुए प्रदेश की प्रगति को अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। राजस्व विभाग के निर्धारित कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय प्रशासन के केंद्र बिंदु होते हैं, जहां उनका सीधा सरोकार होता है। माननीय आपके नेतृत्व में राजस्व विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन के भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग का कंपनी कर राजस्व विभाग कार्य में पारदर्शिता स्थापित की गई है, जिससे कोई भी लाभकारी घर बैठे कोई आपकी स्थिति तारीख में आदेश की जानकारी प्राप्त कर सकता है। न्यायाकर्षक भूमि घोषणा के लिए राजस्व विभाग ने कंपनीगत प्रणाली में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दर्ज करने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके लिए 45 दिन का समय निर्धारित है। यदि उप जिलाधिकारी द्वारा 45 दिन में आदेश पर पहुंच जाता है तो न्यायाकर्षक भूमि घोषणा भी समझी जाएगी। ये व्यवस्था भी कर दी गई है। प्रदेश में चकबंदी और सर्वे तरीका के गांवों को छोड़कर अन्य सभी घरों में खतौनी का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है, जो प्रसिद्ध के मेरे पोर्टल पर आम जनता के लिए उपलब्ध है। अब तक 9.11 करोड़ खतौनी के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। नामांकन रजिस्टर में विरासत, वशक, दान, बनावा, न्यायालय आदेश आदि के आधार पर नामांकन की पुष्टि की जाती है। इस रजिस्टर में दर्ज आदेशों को पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस डिजिटल करने हेतु पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में जालौन, नवादा और शामिल 3 जिलों के 6 रजिस्टरों को डिजिटल किया जा रहा है। भारत सरकार पंचायती राज विभाग के निर्देशन में प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा संचालित की जा रही संयुक्त योजना ग्राम क्षेत्र के निवासियों को अपने ग्राम के आबादी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों, भूमि प्लाट आदि के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त होंगे, जिससे संपत्ति संबंधी विवादों में काफी कमी आएगी एवं इसका उपयोग बैंकों से लोन आदि प्राप्त किए जाने में किया जा सकता है। अब तक 4013 ग्रामों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है। 1805 ग्रामों में वांछित रेख तैयार किया जा चुका है। 830 ग्रामों में पड़ताल की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के द्वारा दिनांक 11/10/2020 को ग्रामीण आवासीय अभिलेख वितरण समारोह आयोजित किया गया। कुल 41,431 भूमि का वितरण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रियान्वयन में औद्योगिक विकास हेतु भूमि की उपयोगिता सुनिश्चित कराने, भूमि के विनिमय को सरल बनाने, थर्ड जेंडर को उत्तराधिकार प्रदान करने तथा दिव्यांगजन एवं विधवाओं को भूमि के आवंटन में अधिमान प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में द्वितीय संशोधन 2020 प्रस्ताव शासन को पेश किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किया जा चुका है। माननीय भूमि वंचितों का भी डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के कुल 1,25,872 राजस्व मानचित्रों में से 11,31,600 की स्कैनिंग, 1,05,082 का डिजिटाइजेशन और 71,942 ग्रामों के मानचित्रों को खतौनी में लिंक किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत खतौनी में दर्ज खातेदारों तथा खातेदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्यों को खेती पर निर्भर होंगे तथा पट्टेदारों, बटाईदारों जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि है को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु, अपंगता होने की दशा में अधिकतम ₹5 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान वर्ष में 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित है। अब तक 200 करोड़ रुपए का शासन द्वारा अवमुक्त किए जा चुके हैं।
प्रदेश में विगत 3 वर्षों में राजस्व विभाग के लिए 1 मंडलायुक्त आवासीय भवन, 2 तहसील के कार्यालय भवन तथा 15 तहसीलों में अधिकारियों कर्मचारियों के आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 61 भवनों का निर्माण कराए जाने हेतु 123.27 करोड़ रुपए स्वीकृत जारी किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 5 नवसर्जित तहसीलों में भवन निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। वर्तमान में 10 आवासीय 9 अनावासीय भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज लोकार्पण कार्य किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का उनके कार्य प्रणाली, निष्ठा एवं लगन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आगे भी राजस्व विभाग प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में निरंतर अपना योगदान देता रहेगा। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बटन दबा के लोकार्पण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन देने की महती करवाएं। प्रदेश के अंदर 19 अदद राजस्व विभाग से जुड़े हुए तहसील के आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मेरे सहयोगी राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्रीमान दीपक त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे साथ वर्चुअली इस लोकार्पण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए भारत सरकार के माननीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद श्री हरनाथ सिंह यादव जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, प्रदीप चौधरी जी, धर्मेंद्र कश्यप जी, रेखारुण वर्मा जी, राजवीर सिंह जी, विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सुरेश राणा जी, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, राम नरेश अग्निहोत्री जी, सभी माननीय विधायकगण और इस समारोह में उपस्थित राजस्व विभाग से जुड़े हुए सभी जनपद स्तर और तहसील स्तर के अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं राजस्व विभाग को प्रदेश के अंदर इन 19 अदद आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है राजस्व विभाग की। प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ प्रदेश के अंदर भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में
राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर मैं कहूं कि एक सामान्य नागरिक की समस्याएं या उसकी जरूरतों में राजस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो आम जनमानस से सबसे अधिक नजदीक का जुड़ाव अगर जो कुछ विभाग हैं उनमें से राजस्व विभाग अग्रणी विभाग है, चाहे वह कमिश्नरी का हो, कलेक्ट्रेट का हो, तहसील का हो, इनसे जुड़ी भी इस पूरी मशीनरी के संचालन की व्यवस्था के साथ ही भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राहत से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राजस्व विभाग इन सभी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। विगत 3.5 वर्षों के अंदर अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से राजस्व विभाग ने न केवल इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में काफी हद तक जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है, वहीं साथ ही साथ जो हमारे फील्ड में तैनात अधिकारी और कर्मी हैं, उनके आवासीय भवनों के निर्माण की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना, आम जनमानस के लिए जहां पर कमिश्नरी मुख्यालय की स्थापना करनी, वहां पर मंडलायुक्त के कार्यालय की स्थापना, जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना या तहसील मुख्यालयों की स्थापना, ये सभी कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रख करके न केवल उन अनावश्यक भवनों को जिनके माध्यम से एक सामान्य जन की समस्या का समयबद्ध ढंग से समाधान हो सके, यह कार्यक्रम जहां इस देश से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ जो कर्मचारी वहां पर तैनात रह करके जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करना चाहता है, उसको स्थानीय स्तर पर ही आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवासीय भवनों का निर्माण भी समयबद्ध ढंग से हुआ है। यानी एक साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की आवासीय और अनावासीय परियोजनाओं का लोकार्पण एक साथ यहां पर करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जनता जनार्दन को और अपने सभी राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि राजस्व विभाग ने कितना बड़ा कार्य कोरोना कालखंड में किया। कि जितने भी कोरोना कालखंड के अंदर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था थी, प्रवासी कामगारों तक राहत पहुंचाने का कार्यक्रम था, उन तक आर्थिक मदद देने का कार्यक्रम था, या फिर अन्य जरूरतमंदों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और अन्य सहयोग के कार्यक्रम में राजस्व विभाग ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। ये कार्य सामान्य दिनों में कोई भी विभाग कर सकता है, लेकिन विपत्ति के समय, आपदा के समय जब कोई विभाग अपनी कार्यकुशलता का परिचय देता है तो जनविश्वास का प्रतीक बनता है, और जनविश्वास का प्रतीक बनकर के ही हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। और आज का ये कार्यक्रम इसी का हिस्सा है कि हमें आम जन की समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है, और उसी कार्यक्रम का हिस्सा है कि जब हम लोग आज आवासीय और अनावासीय इन भवनों के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। बहुत सारी तहसीलों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण अक्सर मुझसे इस बात के लिए कहते थे कि हमारे यहां इन भवनों के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, और मेरी इच्छा भी थी कि मैं प्रत्येक तहसील भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए आपके यहां स्वयं उपस्थित हूं। लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि
जब तक वैक्सीन या दवा हमारे पास नहीं आती है तब तक बचाव ही इसका एकमात्र साधन है और सतर्कता से हम इन सभी चीजों से बचते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कोरोना से भी लड़ना है, लेकिन सामान्य जनजीवन को भी बहुत प्रभावित नहीं होने देना है। बचाव के साथ सभी कार्यक्रम हमारे अनवरत चलें, उसी का हिस्सा है कि हमें वर्चुअली ये सभी लोकार्पण के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न करने पड़े हैं। राजस्व विभाग, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि भूमि संबंधी विवाद के निराकरण करके होने वाली व्यापक जनधन की हानि को रोक सकता है और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर स्वामित्व योजना लागू की। उत्तर प्रदेश ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में एक समयबद्ध तरीके से हम लोग स्वामित्व योजना का लाभ इस देश के गांवों को, गरीबों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए उन लोगों को दें जिन लोगों के पास अपने स्वयं के आवास के कागज मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक नया विश्वास बढ़ेगा जब उसको अपने आवास में, जहां पर उसका आवास है, उस भूमि का भी जब स्वामित्व का लाभ उसको प्राप्त होगा तो उसके मन में व्यवस्था के प्रति एक दृढ़ भावना जागृत होगी। इसलिए स्वामित्व योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्ध हो सके, इस दिशा में हमें तकनीक का उपयोग करते हुए इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और जिस दिन हम इसे करने में सफल होंगे, मेरा यह मानना है कि बहुत बड़ी राजस्व से संबंधित भूमि संबंधी विवाद का समाधान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व विभाग को जिन्होंने 15 दिसंबर से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है, वह है विरासत का एक बड़ा अभियान। और मेरा यह मानना है कि विरासत के इस अभियान को हमें एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए और उस समय सीमा के अंदर जो ना हो उसको डीम्ड मानते हुए अगर इसके बाद कहीं गलत होता है तो जिस व्यक्ति ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया है उसकी जवाबदेही उसके साथ हमें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इसलिए विरासत का यह अभियान भी बहुत सारे लोगों को राहत देने वाला होगा और इसके बाद जो अभियान एक हम अलग लेंगे वह होगा पैमाइश का। पैमाइश में लगने वाला अनावश्यक 45 दिन के समय की सीमा को और न्यूनतम करने और एक सुरक्षित माहौल में हर एक व्यक्ति को उसके स्वयं के जो भी उसका अपना रकबा है उस पर उसे कब्जा मिल सके, वह उस पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सके। इस दिशा से एक व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम घरौनी का राजस्व विभाग हर ग्राम पंचायत में प्रारंभ करने की एक योजना बना रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा करके प्रत्येक नागरिक को राहत देने में सफल होंगे। तहसील दिवसों को हम जितना प्रभावी बना पाएंगे वह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा और प्रदेश के अंदर एक सामान्य नागरिक को, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रदेश देश की संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर उसकी आस्था प्रगाढ़ होगी ही, साथ ही साथ व्यवस्था के प्रति भी उसका विश्वास और भी सुदृढ़ होगा। एक बार फिर से आज जिन जनपदों में शामली, कासगंज, हापुड़, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, औरैया, सीतापुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, इन सभी जनपदों में आज जो आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण का एक कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सभी अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी को, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे मेरे सहयोगी मंत्रीगण जो भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं, मैं उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी तहसीलों से जुड़े हुए जनता जनार्दन का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। राजस्व विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस अवसर पर उन्हें अपना आवासीय परिसर और अनावासीय भवन
पूरी तरीके से उन्हें अब उपयोग के लिए उपलब्ध हो चुका है। इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने बहुत ही प्रेरणादायी और हमें शुभाशीष दिया है और हृदय से धन्यवाद देते हुए और अब इस कार्यक्रम के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व से अनुरोध करना चाहूँगा। आज प्रदेश के 12 जनपदों में राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित 19 आवासीय अनावासीय भवनों के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने और लोकार्पण करने के लिए बहुत समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्व विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में राजस्व विभाग द्वारा कई प्रगतिशील कार्य योजनाएं संपन्न की गई हैं। राज्य सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए राजस्व विभाग हमारे प्रशासन की रीढ़ साबित हुआ है और फील्ड स्तर पर राजस्व विभाग मानव न केवल राजस्व विभाग की नीतियों के क्रियान्वयन करता है परंतु कृषि विभाग, ग्राम विकास, पंचायत राज, समाज कल्याण, खाद्य रसद आदि विभागों के अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाभार्थियों के चयन में और कार्यक्रम के सफल संचालन में विभाग से कदम मिलाकर चलते हैं। आप ही की प्रेरणा से जो कुछ राजस्व विभाग द्वारा कोविड महामारी के लॉकडाउन के दौरान कार्य किया गया, आपकी प्रेरणा ही थी और आपके निरंतर मार्गदर्शन के कारण प्राप्त हुआ है। आप ही के नेतृत्व में राजस्व विभाग द्वारा कोविड कार्यकाल में लखनऊ में एकीकृत कंट्रोल रूम भी एक मॉडर्नाइज कंट्रोल रूम जो 75 जनपदों के लिए उनके साथ जुड़ा हुआ है, ये स्थापित किया गया है एंड शिकायतों का गुणागुण निस्तारण पर ये बहुत ही अहम भूमिका एक कंट्रोल रूम द्वारा कोविड लॉकडाउन के समय किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विभाग की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ आगे भी राजस्व विभाग आपके कुशल नेतृत्व में मार्गदर्शन में शासन की नीतियों को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से लागू करने में बढ़ चढ़ कर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करेगा। मैं इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री राजस्व को भी विभाग की कुशल मार्गदर्शन प्रदान करने में मैं आपको धन्यवाद प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद जो राजस्व विभाग के फील्ड ऑफिसर्स की मुखिया है और जिनके मार्गदर्शन और गाइडेंस हमारे जिलाधिकारियों को और राजस्व विभाग के सभी फील्ड ऑफिसर्स को मिलते रहते हैं निरंतर, आज इस कार्यक्रम के कुशल संपादन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय जिनका मार्गदर्शन हमेशा राजस्व विभाग को प्राप्त होता रहता है, इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समारोह में सीधे 12 जनपदों से जुड़े हमारे माननीय सम्मानित मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण इस समारोह में भाग लेने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। एसीएस सूचना, एसीएस माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय, हमारे मंडलायुक्तगण, हमारे जिलाधिकारीगण, राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण इस समारोह में जुड़े हैं और सफल आयोजन में आपने भाग लिया है, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसी के संबंध में हमारे मीडिया बंधु इसका प्रचार प्रसार में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं और जनमानस जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पुनः माननीय मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद।